हेलो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आप सबको तो पता ही है ना कि आज आंटी और अंकल की एनिवर्सरी है, तो विश करना तो बनता है। आप भी कमेंट सेक्शन में भर भर के विशेष दीजिए आंटी और अंकल को कि उनकी ये जोड़ी सलामत रहे और ढेर सारा इनके बीच में प्यार बना रहे, जो है और दुगना तिगना चौगुना प्यार इनकी मैरिज लाइफ में हो और इसी तरीके से इनकी बॉन्डिंग बनी रहे। अब आते हैं हम आगे की बात पे। आंटी ने आज अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने हमेशा से आपको ये बात बोली थी कि आंटी गलत नहीं है, पर कुछ हालात, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं जिसके चलते हम लोग जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कह पाते हैं, और जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, और जो हम कहना चाहते हैं वो हम बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है, उसमें हम इन्वॉल्व हैं क्योंकि कुदरत हमें चला रही है, और कुदरत के आगे तो भैया किसी की नहीं चलती है। और आज जो आंटी ने बात कही कि मेरी बेटा इंजीनियर है और एक यूट्यूबर है, बेटी इंजीनियर है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आंटी ने उम्दा तरीके से अपने बच्चों को परवरिश दी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर संस्कार अच्छे नहीं होते तो सचिन, जिसके बारे में मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि बहुत ऐसा बेटा भगवान हर एक माँ बाप को दे। क्यों दे, मैं आपको ये बता देती हूँ। बेटा तो देखो हर किसी को मिल जाता है, सबके पास बेटा होगा, पर उसको जो संस्कार हैं, कहीं ना कहीं आज अगर सचिन ऐसा है तो उसके पीछे भी उसके पेरेंट्स के ही संस्कार हैं। अगर वो अपनी वाइफ को वैल्यू देता है तो वो उसने अपने पापा से सीखा है, तो कोई गलत तो नहीं है ना। आप मुझे बताइए, आपके हस्बैंड से आपका बेटा कुछ अच्छा सीख रहा है तो इसमें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जैसे अंकल जी आपको इतनी वैल्यू देते हैं, सेम उसी तरीके से सचिन मनीषा को वैल्यू देता है, तो वो गलत नहीं हो सकता। पर हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है। और कल जो वीडियो डाला था उसमें सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत सारे आप लोगों ने प्यार दिया उस वीडियो को, और आपने इस चीज़ को भी समझा कि मनीषा जो है कि अगर उसको गुड न्यूज़ मिलती है तो उससे खुशी की तो बात ही क्या होगी। और फिर कल इसका चर्चा आंटी जी की वीडियो में भी हुआ, जिसमें आंटी ने कहा पोता पोती तो चाहिए, पोता चाहिए पोती, तो ये एक विश होती है। जैसे अगर हम बर्थडे पे केक काटते हैं तो उस टाइम पे बोलते हैं कि विश करनी चाहिए कि हमें क्या, हमारी क्या विश है। तो आंटी और अंकल की जो विश उन्होंने बताई कि उनको पोता पोती चाहिए, तो देखो ये बहुत ऐसी बात होती है, क्योंकि जब हम बच्चों की शादी कर देते हैं तो बच्चों से यही एक्सेप्ट होता है साल से 2 साल के बाद कि हाँ, अगर वो सब चीज़ सेट है, सब चीज़ सेटल है, तो वो खुशी उन्हें मिलनी चाहिए। पर जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को अभी यहीं पर विराम देते हैं, आगे आप लोगों के साथ आगे की बात शेयर करते हैं। और मुझे आज आंटी ने जो साड़ी पहनी थी वो तो सच में मुझे बहुत अच्छी लगी, और आज का जो सुबह का लुक था वो मुझे बहुत प्यारा लगा। पर कहीं ना कहीं आज पूरे दिन में आंटी ने अपने दोनों बेटों को याद किया, अपनी बेटी को याद किया, अपनी फैमिली को याद किया, अपने रिश्तेदारों को याद किया, पर कहीं ना कहीं भी उन्होंने मनीषा का नाम नहीं लिया। ये चीज़ थोड़ी सी खली थी। जब उन्होंने अपनी छोटी बहू तक को याद कर लिया तो मनीषा को याद करने में क्या जाता था। और सचिन मनीषा ने अपने ब्लॉग में बोला था, जो 18 से 19 घंटे उस वीडियो को हो गया होगा, कि अभी आज मम्मी पापा को एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी। और सचिन ने ये बात कही थी कि हम मम्मी पापा से वीडियो करने के बाद फिर उनसे बात करेंगे। तो कहीं से कहीं तक भी मैं हमेशा से बोलती हूँ कि सचिन अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं और वैल्यू देते हैं, और जो बच्चा अपने रिश्तों में वैल्यू करता है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के बीच में उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि वो सबको एक सार लेके चलता है। जब वो सबको एक सार लेके चलेगा तो कुछ छूट जाएगा और कुछ साथ चलेगा, ये तो होगा ना। अब वो उतना टाइम नहीं हो पा रहा है जितना उसको टाइम मिलना चाहिए, जितना देना चाहिए। ये मानते हैं कि सचिन घूमते बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भैया अपने पैसे की करते हैं, हमारों की तो करते नहीं है जो हम टेंशन ले। और एक बात और सचिन ने कही थी, ये बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों को अगर क्लू मिल रहा है तभी आप लोग बात कर रहे हैं, तो ये बात तो ठीक है, आप भी इस चीज़ को जानते हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, तो अगर किसी चीज़ का क्लू या कुछ आपको पता है कि ये चीज़ें वायरल चल रही है, चाहे आप उसको टैग में यूज़ करें, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें, उन चीज़ों को यूज़ करते हैं और उसी के थ्रू आप चलते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जब मैंने भी देखा कि इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, पर लोगों का अपना अपना तरीका होता है बात करने का, तो जो मुझे ठीक लगा मैंने उस पॉइंट पे अपनी जो बातें थी वो रखी। जितना मैं सचिन मनीषा को देखती आ रही थी, स्पेशली मैं पहले से सचिन मनीषा को नहीं देखती थी, मैं आपको बताऊं,
मैं उनको देखती थी क्योंकि नेहा आशीष तिवारी की वीडियोस मैं वॉच किया करती थी। तो उन्हीं की जब उनके भाई की शादी थी तब मैंने देखा, नेहा के भाई की जब शादी थी तब से मैं उनको फॉलो करने लगी थी। और फिर जब भी ताशी को लेके बात हुआ करती थी तब भी हमने देखा मनीषा बहुत ज़्यादा ताशी से, मनीषा का बहुत ज़्यादा लगाव है। और कभी भी हम पिक्चर्स अगर मैच करेंगे ताशी की और मनीषा की तो बहुत ज़्यादा झलकियाँ ताशी में मनीषा की दिखाई देती है। कुछ कुदरत का देन होता है और जो लगाव है उसके मनीषा का और ताशी का, तो वो एक बच्चे के साथ, तो ये दर्शाता है कि मनीषा इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो बहुत जल्दी बात बात पे रो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 80% लड़कियां स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, चाहे वो वुमेन्स हों या वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। क्योंकि अगर तो ये तो था आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे जो बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो मैंने की है। और आंटी अंकल की सालगिरह, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का ब्लॉग, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बट अगर आगे मुझे कभी कुछ लगेगा तभी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। अदरवाइज तो बहुत सारे टॉपिक हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आपके साथ जो मेरा कनेक्शन है उसे मैं तोड़ नहीं सकती हूँ और आप ही मेरी ताकत हैं, तो आपको भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो चले तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।